एक 5000 सालों से भी पुरानी मेडिकल सिस्टम जिसकी क्रेडिबिलिटी पर पिछले कुछ दशकों से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आयुर्वेद एक सूडो साइंस है? लेट्स फाइंड इट आउट। आयुर्वेद पर सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ एविडेंस है, और मेन सवाल ये है कि हम एविडेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो देखो, किसी भी मेडिसिन का एक्चुअली पेशेंट पर इफेक्ट हो रहा है या नहीं दिखाने के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। तो देखो, अगर किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए किसी कंपनी ने मेडिसिन बनाई है तो उसकी सेफ्टी एंड उसका इफेक्ट पता करने के लिए जिन लोगों को वो डिसीज है उन लोगों का प्रॉपर कंसेंट लेना होता है टू डू द क्लिनिकल ट्रायल, और फिर उस मेडिसिन का उन पर जो भी इफेक्ट है वो स्पेसिफिक स्केल से मेजर किया जाता है जानने के लिए कि मेडिसिन का कितना इफेक्ट है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं या नहीं। तो आयुर्वेद के केस में क्लिनिकल ट्रायल्स कई बार करना चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रीटमेंट में कई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हर्ब्स, मसाजेस, डाइटरी चेंजेस एंड ऑल। एंड आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट होती है वो पर्सनलाइज्ड होती है, मतलब ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है और मेडिसिन का अमाउंट वो डिपेंड करता है कि पर्सन की एज कितनी है, उसकी प्रकृति क्या है, सीजन कौन सा चल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स है टू मेजर कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है पेशेंट्स पर। तो इस वजह से क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं आयुर्वेद के केस में। और अगर किसी भी मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में जानना हो तो लोग ज्यादातर उस मेडिसिन पर किए हुए क्लिनिकल ट्रायल्स ढूंढते हैं। एंड क्लिनिकल ट्रायल ज्यादा अवेलेबल ना होने के कारण लोगों को ये लगने लगता है कि ये एक आउटडेटेड साइंस है। पर रुको, दिस इज नॉट अ डेड एंड। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, और एविडेंस के लिए हमें अप्रोप्रिएट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे रिवर्स फार्माकोलॉजी, जहां पर जो कंपोजिशंस ट्रेडिशनल मेथड्स में यूज किए जाते हैं उनको लैब में टेस्ट किया जाता है टू फाइंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि वो इंग्रेडिएंट्स जिनकी वजह से इफेक्ट दिखता है। और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक बायोलॉजी, आयुजीनोमिक्स जैसे जो फील्ड्स है उनसे भी बहुत हेल्प हो सकती है। ये आयुर्वेदा के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करने का ट्राई करता है। इसकी वजह से लोगों को आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स समझने में आसानी होगी। और देखो, ऐसा नहीं है कि रिसर्च पेपर्स अवेलेबल ही नहीं है। जैसे हल्दी पर 2300 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। च्यवनप्राश पर भी जो इंडिया और रशिया में स्टडीज हुए हैं उनमें ये पता चला है कि च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस रिडक्शन में च्यवनप्राश रोल प्ले कर सकता है, आरोग्यवर्धिनी वटी, अर्जुना पाउडर, ये सब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। और ऐसे कई एग्जांपल्स अवेलेबल है। एंड इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च विल हेल्प अस टू सी द इफेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और हाँ, ट्रीटमेंट लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखना कि इंडिया में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना अलाउड सिर्फ उन लोगों को है जिनके पास बीएमएस की डिग्री है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड मेडिसिन लेते वक्त भी अगर डॉक्टर खुद मेडिसिन बना रहे तो वेल एंड गुड, पर अगर आप किसी मेडिकल शॉप से ले रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड मेडिकल शॉप से ही लेना। एंड एक्चुअली ये कहने का रीजन हमारा अगला पॉइंट है, विच इज इनकंसिस्टेंसी, सेफ्टी एंड प्योरिटी कंसर्न्स अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ये होने का मेन रीजन ये है कि आजकल कोई भी आयुर्वेदा के नाम पर मेडिसिन सेल कर रहा है जिन्हें एक्चुअली आयुर्वेदा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग टेंट लगाकर या कहीं पर छोटी सी दुकान डालकर ये क्लेम करते हैं कि वो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड दैट्स नॉट आयुर्वेदा। और ये पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मेडिसिन के सेफ्टी पर एंड इनकंसिस्टेंसी पर सवाल उठने का और एक रीजन है, अगर मेडिसिन बनाने की जो प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो नहीं की गई तो भी मेडिसिन में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। और ऐसा ना हो इसलिए या तो डॉक्टर से ही मेडिसिन परचेस कर लो या फिर किसी ट्रस्टेड मेडिकल शॉप से ही मेडिसिन लेना। तो ये सब जानने के बाद हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो देखो, आयुर्वेदा को सूडो साइंस ही डिक्लेयर कर देना विल बी इग्नोरिंग द पोटेंशियल इट हैज। आयुर्वेदा को किसी लेवल से ज्यादा पब्लिक अटेंशन की जरूरत है, और इसके बारे में कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि ये वर्क कैसे करता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। आयुर्वेदा का जो लीच थेरेपी है वो यूएस में एफडीए अप्रूव्ड है, जो कि सर्जरी के बाद पेशेंट का ब्लड फ्लो ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। शिरोधारा पर जापान में स्टडीज हुए हैं उसका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट जानने के लिए। और इसे बस इग्नोर कर देने से बेटर होगा कि हम इसके बारे में पता करें, विच विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस। एंड मैं खुद भी आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स पर, थेरेपीज पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू शुड सब्सक्राइब बिकॉज आयुर्वेद इज इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।